क्या लेना चाहती हो? राहुल, मुझे लबूबू डॉल चाहिए। तुम्हें पता है कितनी ट्रेंडिंग है ये आजकल। मैं हमेशा उसे अपने पास संभाल कर रखूंगी, बिल्कुल तुम्हारे दिल की तरह। कम ऑन अदिति, टेडी डॉल चॉकलेट्स, मैं ऊब गया हूं इन सबसे। ग्रो अप यार। राहुल तो इतना कहकर चला गया था, लेकिन अदिति, उसका दिल तो टूट सा गया था। आज 12 सितंबर की रात थी, यानी कि अदिति के जन्मदिन की रात। रात के ठीक 12 बजे अदिति के घर की बेल बजी। जब अदिति ने दरवाजा खोला तो उसे बाहर कोई नजर नहीं आया, बस एक गिफ्ट पेपर में लिपटा हुआ तोहफा वहां दिखाई दे रहा था। ओह, तो ये प्लान था तुम्हारा। मिस्टर राहुल जाओ, अब मैं भी नहीं लेने वाली तुम्हारा गिफ्ट। बहुत स्टाइल दिखा रहे थे ना। अदिति ने बिना गिफ्ट उठाए दरवाजा बंद कर दिया। कुछ मिनट के बाद फिर से डोर बेल रिंग हुई। अदिति ने दरवाजा खोला तो उसे फिर से दरवाजे पर कोई नजर नहीं आया। राहुल, आई नो तुम यहीं हो, सामने क्यों नहीं आ रहे? अदिति राहुल को कई बार आवाज लगाती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। परेशान होकर वो गिफ्ट को लेकर अपने घर में आ जाती है। जल्दी जल्दी गिफ्ट की पैकिंग खोलकर देखती है तो सामने उसे एक लबूबू डॉल दिखाई देती है, जिसे देखकर अदिति खुशी से उछल पड़ती है। वाओ वाओ वाओ, लबूबू डॉल, कितनी सुंदर है ये, सुपर सॉफ्टी। आई लव यू राहुल। अपने अजीब नाम की तरह ये डॉल दिखने में भी बाकी क्यूट डॉल से काफी अलग थी। सफेद रंग की मुलायम फर से लिपटी इस डॉल की बड़ी बड़ी रहस्यमयी सी आंखें थी, जो मानो सामने वालों की आंखों में ही झांकती हुई महसूस हो रही थी। डॉल के चेहरे पर एक बड़ी चौड़ी सी हंसी थी, जो उसे बाकी डॉल से काफी अलग और रहस्यमय बना रही थी। पहले राहुल को फोन पर थैंक यू बोल देती हूँ, कितना कुछ सुना दिया था उसे। अदिति अपना फोन उठाती है तो देखती है कि उसमें तो बैटरी ही नहीं है। अरे, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने इसे फुल चार्ज किया था, लेकिन ये तो स्विच ऑफ होकर पड़ा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, फिर से चार्जिंग में लगा देती हूँ। तभी मैं सोचूं कि आज पहली बार रात के 12 बजे राहुल ने मुझे फोन करके बर्थडे विश नहीं किया, बस दरवाजे पर ही गिफ्ट रख कर भाग गया। अदिति ने अपना फोन चार्जिंग में लगाया और बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गई। बार बार उस डॉल के बारे में सोचकर मानो उसके मन में गुदगुदी सी हो रही थी। अभी 15 मिनट ही हुए होंगे कि एक बार फिर डोर बेल की आवाज से अदिति की आंखें खुल जाती है। ये क्या तमाशा लगा रखा है राहुल ने? अरे, बार बार बेल बजाकर कहाँ गायब हो जाता है, सामने क्यों नहीं आ रहा? आधी रात को गुस्से में पांव पटकते हुए अदिति जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने राहुल को खड़े हुए पाती है। मैं पहले से जानती थी ये सब तुम ही कर रहे हो। अब बाहर ही खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? राहुल का हाथ पकड़कर अदिति उसे घर के अंदर ले जाती है। अच्छा, जिस काम के लिए आए हो वो तो कर लो पहले। अरे बाबा, अब मुझे बर्थडे विश भी कर दो। हैप्पी बर्थडे। तुम्हें अपना गिफ्ट कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। इतना कहकर अदिति राहुल के गले में बाहें डाल देती है। कॉफी पियोगे? हाँ, क्यों नहीं। अदिति किचन में जाकर कॉफी बनाने लगती है। तभी फ्रिज के डोर में उसे डॉल की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। अदिति चौंक कर पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहां राहुल खड़ा नजर आता है। अरे, डरा दिया तुमने। मुझे ऐसा लगा जैसे वो डॉल आकर मेरे पीछे खड़ी हुई है। गुड़िया नहीं, यहाँ सिर्फ मैं हूँ तुम्हारा गुड्डा, और तुम चाहो तो मेरे साथ खेल सकती हो। शट अप, क्या बकवास कर रहे हो तुम? चलो, मैं कॉफी लेकर अभी आई। अदिति चुपचाप कॉफी बना रही थी कि अचानक से उसके हाथ से दूध का बर्तन छूट जाता है। मैंने कहा था ना राहुल, मत करो मजाक। मुझे पता है ये तुम ही कर रहे हो। ऐसे बार बार डॉल को मेरे मुंह के सामने ला रहे हो। देखो, गिर गया ना दूध। गुस्से में बड़बड़ाते हुए जैसी अदिति ने पीछे मुड़कर देखा
तो उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गई। वहां राहुल था ही नहीं, सिर्फ वो लबूबू डॉल किचन के शेल्फ पर रखी हुई दिखाई दे रही थी। ये कैसे हो सकता है? अचानक ये राहुल कहाँ गायब हो गया? लग रहा है आज मुझे परेशान करने की कसम खा रखी है इसने। अदिति एक बार फिर से कॉफी कप में निकालने लगती है। तभी उसे अपने चेहरे पर लबूबू डॉल का वो बाल वाला शरीर महसूस होता है। ऐसा लग रहा था जैसे डॉल उसके चेहरे से चिपकी हुई हो। राहुल, इनफ इज इनफ यार, इट्स इरिटेटिंग। अदिति ने एक बार फिर चाय की ट्रे एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से अपने चेहरे से उस डॉल को हटाना चाहा तो देखा कि उसके चेहरे पर कोई डॉल नहीं है और ना ही किचन में राहुल कहीं नजर आ रहा था। तभी एक बार फिर अदिति की नजर रसोई के फर्श पर जाती है, जहां दरवाजे के पास वही लबूबू डॉल पड़ी हुई मानो उसे ही देख रही थी। राहुल, मुझे नहीं पता ये तुम कैसे कर रहे हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि सब तुम ही कर रहे हो बस। गुस्से में बड़बड़ाते हुए अदिति कॉफी की ट्रे लेकर बाहर हॉल तक आती है तो देखती है कि हॉल में कोई भी नहीं है। इससे पहले कि अदिति कुछ भी समझ पाती, एक बार फिर दरवाजे की घंटी बजती है। घबराते हुए अदिति दरवाजे तक जाती है और की होल में से बाहर झांकने की कोशिश करती है तो सामने उसे राहुल खड़ा हुआ नजर आता है। अब तो अदिति का सर चकरा रहा था। अभी 2 मिनट पहले ये रसोई में मेरे साथ था, 2 मिनट के अंदर ये बाहर कैसे चला गया? ये सब क्या हो रहा है? अदिति दरवाजा खोलती है तो राहुल उसे गले लगाकर बर्थडे विश करता है। अरे पहले से कॉफी बनाकर रखी है? मतलब तुम्हें पता था कि मैं आने वाला हूँ, या फिर किसी और के स्वागत की तैयारी हो रही थी? बकवास मत करो राहुल, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ये कॉफी मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई है ना? और तुम पहले ये बताओ कि तुम बाहर कैसे गए? हाँ, अरे तुम्हारा दिमाग खराब है? बाहर गया का क्या मतलब है? अरे मैं तो अभी तुम्हारे सामने अंदर आ रहा हूँ ना। अरे तुम भांग खाकर बैठी हो क्या? और बातों को ना गोल गोल मत घुमाओ, सीधे सीधे बताओ ये आधी रात को 2 कप कॉफी तुमने बनाई किसके लिए है? राहुल, तुमने कसम खाई है ना आज मेरा बर्थडे स्पॉइल करने की? ठीक है, तुम मेरे बर्थडे पर मुझे खुश नहीं रहने दोगे ना? चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक यार, परेशान हो गई हूँ मैं, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। एक मिनट, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम इस तरह से बात कर रही हो? अरे तुम नाराज थी तो मैंने सोचा कि तुम्हें जाकर खुद से बर्थडे विश कर दूंगा तो शायद तुम खुश हो जाओगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही सीन चल रहा है। राहुल, मेरा सर फट जाएगा अब। तुमने पहले मुझे गिफ्ट भेजा, फिर तुम खुद अंदर आए। तुमने कहा मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना दूं, फिर तुम उस डॉल से मुझे परेशान करने लगे और फिर अचानक कहीं गायब हो गए और पता नहीं कैसे फिर से अंदर आकर अब ये बहकी बहकी बातें कर रहे हो। ओके रिलैक्स, तुम परेशान मत हो। तुम शायद डर गई हो या कोई बुरा सपना देख लिया तुमने। ओके, अब कोई सवाल जवाब नहीं, तुम एकदम शांत हो जाओ। मैं आज रात को यहीं रुक जाता हूँ, तुम बिल्कुल सुकून से सो जाओ। अरे लेकिन मैंने बोला ना, बस अब कोई सवाल जवाब नहीं। अब जो भी बातें होंगी हम कल सुबह ही करेंगे, ठीक है? राहुल ने अदिति को बिस्तर पर लिटा दिया और उसके बालों को सहलाने लगा। अदिति की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। कब उसे गहरी नींद आई उसे पता भी नहीं चला। कुछ देर बाद एक अजीब सी शोर को सुनकर उसकी नींद टूट जाती है। अदिति ने देखा कि उसके कमरे की खिड़की खुली हुई है और सड़क पर 3-4 कुत्ते न जाने क्यों अजीब से स्वर में रो रहे हैं। अदिति ने नजर इधर उधर घुमाई। कमरे में राहुल कहीं नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके तकिए के पास वही लबूबू डॉल पड़ी हुई थी, जिसकी हंसी उसे अब कुछ बदली हुई महसूस हो रही थी, जैसे कोई गुस्से में जबरदस्ती मुस्कुरा रहा हो। राहुल फिर से न जाने कहाँ चला गया और ये मेरा फोन ये चार्जिंग पर लगा है, फिर भी ये ऑन होने का नाम ही नहीं ले रहा। अदिति